बहुत पुराने जमाने में स्टूडेंट्स गुरुकुल में रहा करते थे पढ़ाई करने के लिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे एजुकेशन के लिए। गुरुकुल में स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ रहते थे और आश्रम का ध्यान रखते थे और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते थे। वरदराज को भी बाकी सब बच्चों की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लगा और घुलने मिलने लगा। लेकिन वरदराज पढ़ाई में बहुत वीक था। गुरुजी जो भी पढ़ाते थे वो उसे समझ नहीं आता था। इस कारण सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसके सारे दोस्त अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो पीछे ही रह गया। आखिरकार गुरुजी ने भी हार मान ली। उन्होंने वरदराज से कहा, बेटा वरदराज, मैंने बहुत कोशिश कर ली है तुम्हें पढ़ाने की। अब बेटर यही होगा कि तुम अपना टाइम यहाँ वेस्ट मत करो, अपने घर जाओ और अपने पेरेंट्स की हेल्प करो। वरदराज ने सोचा कि शायद पढ़ाई लिखाई उसकी किस्मत में नहीं है। वो बहुत दुखी मन से गुरुकुल से अपने घर के लिए निकल गया। दोपहर हो गई थी। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। उसने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थीं। वो उस कुएं के पास गया। कुएं के पास कुछ पत्थरों पर रस्सी के निशान बने हुए थे। उसने उन औरतों से पूछा, ये निशान किसने बनाए हैं? एक औरत ने जवाब दिया, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए हैं। बार बार रस्सी के पत्थर से रगड़ खाने से ये निशान खुद ब खुद बन गए हैं। ये सुनकर वरदराज सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब एक पतली सी रस्सी बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं लगातार प्रैक्टिस करके पढ़ाई नहीं सीख सकता? वरदराज बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ वापस गुरुकुल आ गया और फिर उसने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। गुरुजी ने भी उसे पूरा सपोर्ट किया। कुछ सालों बाद वही वरदराज, जिसे सब मंदबुद्धि समझते थे, संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद मंजरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। शिक्षा, मॉरल। दोस्तों, प्रैक्टिस की पावर का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, स्टडीज में हो या किसी और चीज में। बिना प्रैक्टिस के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप बिना प्रैक्टिस के सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आपके हाथ में सिर्फ पछतावा ही आएगा। इसलिए पूरी लगन और मेहनत से प्रैक्टिस करो और अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाओ।